दिल्ली शहर के कश्मीरी गेट इलाके में रहने वाला पटेल परिवार, जिसमें महेश अपनी पत्नी पार्वती और दो बेटियां नैना और चित्रा के साथ रहते हैं। महेश जी की बड़ी बेटी नैना, जो कि एक न्यूज एजेंसी में काम करती थी, और छोटी बेटी चित्रा अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। रोज की तरह नैना आज भी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी, पर उसे अपने शरीर पर जगह जगह जख्मों के निशान दिखे। वो निशान कोई आम निशान नहीं थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नैना के शरीर पर खरोंचा हो। ये निशान कैसे हैं? कहीं मुझे कोई एलर्जी तो नहीं हो गई? आज आते समय डॉक्टर से दवाई लेते हुए आऊंगी। नैना बेटा, नाश्ता कर ले वरना लेट हो जाएगी। बस मम्मी आ रही हूं। नैना ने अपने शरीर के जख्मों पर इतना ध्यान नहीं दिया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। माँ, आज मैं नाश्ता ऑफिस में जाकर कर लूंगी। अभी मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। नैना की बातें सुन चित्रा ने उसकी ओर देखा। वो काफी थकी हुई लग रही थी। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तू क्यों ऐसे पूछ रही है? बस आपके चेहरे को देखकर लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा थकी हुई हो। नैना ने चित्रा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑफिस के लिए चली गई। ऑफिस में वो रोज की तरह अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे मानो किसी ने उसकी बालों को सहलाया। नैना ने हर तरफ देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी नैना के मोबाइल पर उसके बॉस का कॉल आया और वो कुछ फाइलों को लेकर बॉस के केबिन की तरफ जाने लगी। पर तभी ऑफिस के कुछ लड़के उसे देखकर हंसने लगे। नैना को उनकी हंसी देखकर अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आगे जाने लगी। तभी नैना की दोस्त शालिनी ने उसे रोकते हुए कहा, नैना रुको। ऐसा कहते हुए शालिनी नैना का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम की तरफ ले गई। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने नैना? पीछे से तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से फटे हुए हैं। हो नो, ये कैसे और कब हुआ? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? नैना, तुम शांत हो जाओ, घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करती हूँ। नैना सदमे में थी। आखिर ये सब उसके साथ हुआ कैसे? उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो ऑफिस से निकलकर घर आ गई। घर पहुंचकर उसने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आज ये इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गई? दरवाजा भी इतनी जोर से बंद किया है। कहीं ऑफिस में किसी से बहस तो नहीं हो गई इसकी? पार्वती अपनी बेटी के कमरे में जाती है, जहां वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ प्लीज यहाँ से जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। पार्वती नैना के कमरे से वापस आ गई। रात के करीब 10 बजने को थे और नैना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। माँ, दीदी को क्या हुआ? आज हमारे साथ खाना खाने क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा, जब से ऑफिस से लौटी है तब से वो कमरे के अंदर से बाहर ही नहीं आ रही। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं दीदी के लिए खाना लेकर अंदर जाती हूँ। चित्रा खाना लेकर अपनी बहन के कमरे में गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। चित्रा ने लाइट जलाई तो देखा नैना बिस्तर से उठकर बैठ गई। चित्रा, तू यहाँ? क्या हुआ? दीदी, आप ठीक तो हो ना? माँ कह रही थी आप ऑफिस से भी जल्दी घर आ गए थे और तब से आपने कुछ खाया भी नहीं है। ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तो कितनी अच्छी है मेरी बहन। ऐसा कहकर नैना ने चित्रा के गालों को अपने हाथों से सहलाया और उसे गले लगा लिया।
पर नैना अपनी छोटी बहन को एक अजीब सी नजरों से देख रही थी और उसे छू रही थी, जिसका अंदाजा चित्रा को भी लगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी दीदी के पास से हटी। क्या हुआ? अब कुछ नहीं दीदी, आप खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चित्रा को अपनी बहन का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ समझ नहीं पाई, इसीलिए वहां से चली गई। आधी रात का समय था। चित्रा अपने बिस्तर पर सो रही थी। घड़ी में करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी सड़ी सी बदबू फैली हुई थी। वो उठने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया। हाथ, पैर, छाती, गर्दन, शरीर के सारे अंग जैसे काम नहीं कर रहे थे। वो चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वो सिर्फ अपनी आंखें घुमा पा रही थी। अचानक उसके पैरों पर किसी के भारी कदमों का दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसके शरीर पर